देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लिया हमने क्या ए और बी एक पेड़ है। जब आंधी आई जोर से तो यहाँ से ये जो पेड़ का हिस्सा है टूट गया। ठीक है, अब ये यहाँ से हिस्सा जो टूट गया है नीचे गिर गया। अब ये कहीं ना कहीं ज़मीन को छू रहा है, तो जहाँ से ये ज़मीन को छू रहा है यहाँ से इस पेड़ के शिखर का जो दूरी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। इनका नाम दे देते हैं। जब ये बी है इसको हम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं हम डी। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जहाँ पर इस ज़मीन को छू रहा है वहाँ पर इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया और बोला है इस पेड़ की ऊंचाई निकालो। यानी हमें ये पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये जो पेड़ है ए बी पेड़ है, आंधी आई टूट गया और जो हिस्सा है इसका सी डी बन गया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार दे रखा है। और ये देखो यहाँ एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना ए बी एक पेड़ है, क्योंकि ये रचना हमने की है, हमें बुक में नहीं दे रखी है, तो हम वो पहले लिख लेंगे। माना ए बी एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया है, जिसका टूटा हुआ भाग कौन सा, सी डी जमीन को छूता है। जमीन को छूता है। अब निकालनी क्या है, अब यहाँ लिख लो ज्ञात करना है क्या, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो ये अब 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री होता तो इसकी समभुजा कर्ण होती, अब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से देख लो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो अब देखो लंब और आधार यहाँ आ जाते हैं हम। देखो लंब कहाँ पे है, लंब बट्टे आधार क्या है, tan थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो यहाँ लिख लेते हैं tan 30 बराबर लंब कितना दे रखा है, निकालना है। देखो BC लिख लिया और आधार दे रखा है 8। tan 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 याद कर लिया होगा आपने अभी तक। और यहाँ से आ जाएगा BC बट्टे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 बराबर में आ जाएगा BC और रूट में 3। इस √3 को ले आते हैं यहाँ बट्टे में, तो आ जाएगा 8/√3 BC। अब ये जो BC निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों बताओ, ये जो BC निकल के आया हमारा आधा हिस्सा निकल गया, किसका, पेड़ का। बाकी जो आधा हिस्सा है वो नीचे गिरा हुआ है। अब इसको निकालते हैं, तो अब ले लेते हैं वापस। देखो अब हमारे पास क्या है, BC निकल गया यानी ये निकल गया। अब ये बट्टे ये कर लेते हैं, या ये बट्टे ये, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अब ले लेते हैं इसको, अगर हम यहाँ देखो एंगल यहाँ है तो ये हो जाएगा हमारा लंब, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्ण। अब चाहे बट्टे में आप क्या ले लो, आधार ले लो चाहे लंब ले लो, तो यहाँ हम ले लेते हैं कर्ण बट्टे लंब। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या लेना पसंद कर रहे हैं। देखो कर्ण है, ठीक है, कर्ण निकालना है। अब हमें लंब भी दिया है आधार भी दिया, तो चाहे आप लंब रख लो चाहे आधार रख लो, मान हमारा क्या आना है, बराबर आना है। तो ले रहे हैं हम कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ देख लो कर्ण बट्टे लंब किस में आ रहा है बच्चों, कर्ण बट्टे लंब किस में आ रहा है, कॉसेक थीटा में। तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्या, कॉसेक थीटा। एंगल हमारा सेम रहेगा कितना, कॉसेक 30। अब यहाँ से कर्ण निकालना है यानी CD निकालना है, बट्टे लंब हमारा क्या है इसमें, देखो लंब अभी हमने निकाला कितना, 8/√3। ठीक है, ये √3 चले जाएगा सबसे ऊपर। कॉसेक 30 का मान बताओ जल्दी से कितना होता है बच्चों, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ कॉसेक 30 का मान एक बार। कॉसेक 30 का मान होता है बच्चों 2। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देते हैं 2। अब इस √3 को ले जाएंगे हम सबसे ऊपर, तो हो जाएगा √3 CD और बट्टे में देखो 8 है
ठीक है। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर में आ जाएगा √3 CD। √3 इधर हमें देखो CD का मान निकालना है, CD का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो 16/√3 CD इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास CD। ठीक है। अब ये CD हमारा ये आधा हिस्सा निकल गया, उससे पहले हमने निकाला था BC। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि AB बराबर हो सकता है क्या, एक तो लिख लेंगे हम क्या CD प्लस BC, यानी BC आधा हिस्सा पेड़ का ये हो गया और CD आधा हिस्सा ये हो गया। दोनों के मान अभी हमने निकाल लिए, CD का भी हमने निकाला कितना 16/√3 प्लस BC 8/√3। अब बच्चों हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। हर सेम है, बराबर है तो आ जाएगा बट्टे में √3। 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14, तो आ जाएगा कितना 24/√3। अब यहाँ हर का परिमेय देखो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, AB तो आ गया, पेड़ की ऊंचाई आ गई कितनी 24/√3। तो यहाँ से हम आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, जो हर होता है उसको हम ले जाते हैं गुणा और भाग में। तो यहाँ से आ जाएगा AB 24/√3 गुणा में आ जाएगा √3/√3। अब देखो √3 की गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा √3 से √3 की गुणा कराएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 24√3। इसको सॉल्व करेंगे 3 7 21 3 8 24, तो आंसर निकल के आएगा हमारा कितना 8/√3। और ये क्या हो जाएगा AB हमने किसको माना था, AB माना था हमने पेड़ की ऊंचाई। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख देना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 8√3। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस एक्सरसाइज से, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आराम से देखिएगा आप और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। तो सबसे पहले इसका हमें क्या पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। अगर डायग्राम आ जाता है हमको बनाना तो इजीली हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये हमने ले लिया 30 मीटर ऊंचा भवन, इसको हम लिख लेते हैं साइड में 30 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद बोला है एक 1.5 मीटर लड़का है। अब जो लड़के की हाइट होगी वो भी इसमें काउंट होगी। अब मान लो मैं ये जो दीवार मेरे सामने है मैं उसके बराबर खड़ा हूँ, तो जो मेरे यहाँ से एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले चित्र समझ लेते हैं। 1.5 मीटर लड़के की हाइट मान लेते हैं हम कि ये जो 1.5 मीटर आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यानी भवन की जो ऊंचाई है इतनी कम हो जाएगी क्योंकि ये लड़के की आ रही है। एंगल अगर उसके पैर से बनता तो यहाँ से आता, ठीक है। अब वो आँख जो एंगल बनता हमारी आँखों से बनता, तो बच्चों की जो इसकी आँख है इस लड़के की तो वो यहाँ से बनेगी। तो जब ये भवन की ओर चल रहा है तो इसका जो एंगल है वो हो जा रहा है कितने से कितना 30 से 60, यानी जब ये यहाँ पर है तब इसका एंगल कितना है 30 अंश है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ दूरी चल करके इसका जो एंगल हो गया कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। अब हाइट इसकी कितनी है 1.5 मीटर है, इधर भी 1.5 मीटर होगी। तो देखो टोटल हाइट कितनी है इस भवन की 30 मीटर है। अब 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगी, बाकी जो बचा हुआ भवन है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं हम A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि क्या है AF भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जो दी है बराबर 30 मीटर, ठीक। उसके बाद हम मान लेते हैं CE लड़के की ऊंचाई है, CE लड़के की ऊंचाई है, CE लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। अब यहाँ देखेंगे CE समानांतर है किसके BF के, तो यहाँ लिख लेते हैं CE समानांतर है BF के। तो CE जितना होगा उतना ही क्या होगा BF होगा। तो हम निकाल लेते हैं शेष भवन की ऊंचाई, शेष भवन की ऊंचाई, शेष भवन क्या है हमारा AB, शेष भवन AB की ऊंचाई। तो आ जाएगा क्या
पूरा है देखो कितना AF माइनस क्या AB। देखो पूरे AF में से हम क्या माइनस कर देंगे, सॉरी BF, AF माइनस करेंगे क्या BF। इस पूरे में से AF में से हम माइनस कर देंगे BF, तो आ जाएगा हमारा क्या AB का मान। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AB बराबर, AF दे रखा है कितना 30 माइनस BF दे रखा है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 28.5। कैसे देख लो, 30.0 और यहाँ पे दे रखा है 1.5। 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, पॉइंट लगा। अब इधर कितना बचा 29, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो आ गया कितना 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो कहा है कि ये जो लड़का है यहाँ से चला यहाँ तक गया, तो इसने ये कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ तक की दूरी बतानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देख लेंगे, ये जो निकल के आया हमारा AB का मान कितना आ गया 28.5। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि एक भवन है 30 मीटर ऊंचा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, फिर कोई लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ पे आ गया। अब ये जब एक भवन के शिखर को देख रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, अब जो बच्चा वो लड़का है वो जब देखेगा तो अपनी आंखों से देखेगा, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर थोड़ी दूरी वो चला, फिर आगे पहुंचा, वहाँ पे उसका एंगल कितना बन गया 60 अंश का बन रहा है। और जो लड़का है, अब देखो भवन की ऊंचाई में से हम लड़के की ऊंचाई माइनस करेंगे तभी तो हमारा जो एंगल निकलेगा वो निकल के आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, अब देखो यहाँ जो एंगल दिया 30, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब बट्टे आधार। अगर हमें आधार पता चल जाएगा फिर हम tan 60 में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं पहले त्रिभुज, कौन सा ABC में, त्रिभुज ACB में। देखो यहाँ एंगल है, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब। ठीक है, और निकालना है आधार, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको याद। देखो tan है लंब बट्टे आधार, तो थीटा का मान दे रखा है हमें कितना tan 30, लंब कितना दिया है 28.5, और आधार हमें निकालना है, आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे BC हो जाएगा पूरा। ठीक है, हमें देख किस में ले रहे हैं त्रिभुज ACB में, तो आधार इसका कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर आ जाएगा 28.5 बट्टे में आ जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, तो आ जाएगा BC बराबर 28.5√3। ये किसका मान निकल गया BC, यानी इस पूरे की लंबाई आ गई। पर हमें बताना है क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। अब ले लेते हैं हम कितना tan 60। देखो tan 60 हम इसलिए ले रहे हैं, पूरे का निकाल दिया, फिर हम ये वाला निकाल देंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला शेष रह जाएगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं त्रिभुज, दूसरा कौन सा है ADB में। सेम है, एंगल यहाँ बन रहा है तो सम्मुख भुजा लंब, आधार निकालना है, तो यहाँ से ले लेते हैं tan 60। लंब देखो कितना दे रखा है, सेम रहेगा इसमें 28.5, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BD। tan 60 का मान कितना होता है √3 28.5, और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √3 BD बराबर में 28.5। BD का मान निकालना है, तो यहाँ से BD निकाल लो, क्या आ जाएगा 28.5 बट्टे में √3। BD निकल गया और पूरा BC निकल गया। अब हमें क्या बताना है, CD निकालना है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा BC माइनस BD। देखो बच्चों यहाँ देख लो, अब हमें ये निकालना है, इतना हिस्सा निकालना है, CD निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर हम ये हिस्सा माइनस कर दें, BC में से अगर हम BD माइनस कर दें तो इतना हिस्सा शेष रह जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि BC माइनस BD। BC अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखो BC बराबर आया था 28.5 √3 माइनस BD अभी हमने निकाला कितना 28.5 बट्टे में √3। ठीक है, अब इसका हर बराबर करना है, तो हर कितना आ जाएगा इसमें √3 आएगा। अब इसके √3 की गुणा करा देंगे हम यहाँ, तो ये आ जाएगा 28.5, √3 की गुणा √3 से कराएंगे आ जाएगा 3, माइनस का है 28.5। अब देखो 28.5 की गुणा हम 3 में कराते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 का 5, हाथ से लगा 1, पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ से 8 16 8 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। यहाँ फिर शेष बचा, सॉरी हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। माइनस में है 28.5
5 बट्टे में कितना, √3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 85.5 माइनस 28.5 बट्टे √3। हमें निकालना है क्या है, CD निकालना है, तो बराबर में CD लेकर के चलना है हमें। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा, देखो 85.5 माइनस 28.5 करेंगे कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 57। घटा के देख लो अलग से, 85.5 माइनस 28.5, 5 में से 5 जाएगा 0, 8, फिर यहाँ देखो 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेने को जाएगा 15, 15 माइनस 8 करेंगे आ जाएगा 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना आ गया 57, बट्टे में कितना है √3। फिर यहाँ हर का परिमेयकरण कर दो तो आ जाएगा 57 बट्टे में √3 गुणा में √3 बट्टे में √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 57 √3 बट्टे में आ जाएगा √3 गुणा √3 कितना आता है 3। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 तियाँ 57, 57 में भाग जाएगा कितनी बार, 19 बार, किससे 3 से। तो जो आंसर निकल के आया हमारा CD बराबर 19√3, तो यानी CD आ गया 19√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लड़का 19√3 मीटर दूरी भवन की ओर चला, भवन की ओर गया या चला। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, और कोशिश करेंगे हम उसका और सरल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल को बच्चों आप यहाँ कोई खंबा मान सकते हैं या कोई एक मीनार टाइप मान सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर मान लेते हैं ये पेडिस्टल है, ठीक है, इसके शिखर पर कोई मूर्ति लगी है। मान लेते हैं हम ये जो मूर्ति है इस टाइप की मूर्ति है, ठीक है, ये इतनी ऊपर इसी को हम मान लेते हैं, 1 मिनट दोबारा से बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा क्या, पेडिस्टल, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी मूर्ति की, 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे देते हैं हम A B, ठीक है। और ये पेडिस्टल मान लेते हैं BC पेडिस्टल है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं H। और उसके बाद आगे दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मूर्ति कहाँ है हमारी AB, तो AB के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, दे रखा है 60, सॉरी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 अंश, यहाँ पे आ जाएगा 60, इसको पहले हम मिला लेते हैं, ये हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। और उसके बाद बोला है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये पेडिस्टल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, C से B तक, तो यहाँ से ले जाते हैं हम, मिला देते हैं किसको, C और B को, यहाँ पे हम ले लेते हैं बिंदु D। तो देखो ये जो डायग्राम बना है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बना है। तो यहाँ देखो हमें निकालना है क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है पेडिस्टल की, तो जिस पर रचना लिख लेते हैं, माना BC एक पेडिस्टल है, BC एक पेडिस्टल है, BC एक क्या है, पेडिस्टल है। और हमें निकालना है क्या है, पेडिस्टल है जिसके ऊपर क्या दिया है, AB, जिसके ऊपर AB मूर्ति लगी है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। उन्नयन कोण दिए हैं 60 और 45। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री,
ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 45 दे रखा है लंब बट्टे आधार। अब देखो 60 और 45 दोनों में से आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे उसको पहले कर लेते हो। तो हम लेते हैं पहले 45 को। एंगल जब यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो ले लेते हैं त्रिभुज बी डी सी में लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। तो यहाँ से ले लेते हैं tan थीटा का मान दे रखा है 45, लंब दे रखा है कितना BC, BC को हमने क्या माना है h बट्टे आधार क्या हो जाएगा CD। ठीक है, और यहाँ से 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या h बट्टे CD क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हो जाएगा CD बराबर h। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखो एंगल 60 यहाँ बन रहा है, ये पूरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिर ले लेते हैं त्रिभुज ADC में हो जाएगा tan, एंगल दे रखा है 60, सेम हो जाएगा लंब बट्टे आधार यानी AC बट्टे में आ जाएगा क्या CD। tan 60 का मान √3। AC को देखो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बट्टे में क्या है CD, तो यह आ जाएगा √3। AB का मान दे रखा है 1.6 प्लस BC का मान हमें निकालना है। BC का मान कितना है यहाँ पे h। ठीक है, BC को हमने क्या माना है h बट्टे में क्या है CD। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो √3 CD बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस h। अब यहाँ देखो CD का मान अभी हमने निकाला कितना h, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से क्या CD बराबर क्या है h है। तो यहाँ रख देते हैं √3 h बराबर में आ जाएगा 1.6 प्लस h। इस h को ले आते हैं लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। अब यहाँ h कॉमन है दोनों में तो आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। h का मान निकालना है तो आ जाएगा 1.6 अपन में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ लिख लो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या होता है बराबर देखो h बराबर आता है 1.6, हर बराबर ऐसे ही रहेगा √3 माइनस 1। अब जो हर होता है वो चले जाता है कहाँ गुणा में और उसका साइन हो जाता है चेंज जब होती हैं दो संख्याएं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में देखो √3 a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे जब a स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, b देखो क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1 ही, तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1 करेंगे 2। अब देखो 1.6 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 0.8 और अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। हाइट निकालनी तो हाइट किस में आ गई मीटर में। हाइट हमें किसकी निकालनी थी पेडिस्टल की, तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 9। क्या कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक मीनार और एक दे रखा है भवन। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, जो इसका जहाँ पर नीचे भूमि है एक दूसरे से इन दोनों को मिला दिया हमने इसके पाद बिंदु। अब बोला है जैसे क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से, मान लिया हमने ये मीनार है इसको नाम दे देते हैं हम AB और जो ये भवन है उसको नाम देते हैं हम CD। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यानी D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से जो D पर एंगल बन रहा है कितने अंश है 60 डिग्री है। और आगे कहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, हमने मीनार AB को माना है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी हमें 50 मीटर। ठीक हो गया, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। निकालना है क्या हमें CD यानी भवन की ऊंचाई
और दे रखा है हमें क्या, मीनार की ऊंचाई। अब देखो ये दे रखा है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, आधार। फिर आधार मिल जाएगा तो आधार की सहायता से हम निकाल लेंगे लंब। कैसे, तो पहले हम बच्चों थोड़ी रचना लिख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिख लिया, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। ये तो हो गया मीनार का। फिर है कि सीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें दो उन्नयन कोण दे रखे हैं, किसके, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है हमने बस वही चीज़ यहाँ लिखनी है। भवन के शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, व मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये हमने रचना लिख दी। अब हमको पता है कि क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है। मीनार की ऊंचाई से हम क्या निकाल सकते हैं, आधार। कैसे, देखो एंगल जब हम ये लेंगे 60 डिग्री वाला तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये नीचे क्या हो जाएगा, आधार। तो देख लेते हैं लंब बट्टे आधार। तो यहाँ देख लो लंब बट्टे आधार, हमने 6 फंक्शन लिखे थे स्टार्टिंग में, हमने समझ लिया था पार्ट 1 में जो हमारी वीडियो थी। तो देखो लंब बट्टे आधार किस में आता है, tan में। तो ले लेते हैं हम पहले त्रिभुज ADB। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ADB में क्या आ जाएगा, tan 60। tan हमने क्यों लिया, लंब दिया है, आधार निकालना है, और tan लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान कितना दे रखा हमें, 60। होता है क्या है, लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या हमारा AB और आधार क्या हमारा BD। ठीक हो गया। tan 60 का मान अब आपको याद होगा, टेबल मैंने एक अलग से डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट में भी दे दी थी, इस पार्ट में भी दे दूंगा। आप उस टेबल से जाकर के सारी वैल्यूज इजीली निकालना सीख सकते हैं कि कैसे हम tan 60 और इनकी अदर की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो tan 60 का मान होता है √3। AB का मान दे रखा है 50। BD का मान नहीं पता है, हमें BD ही निकालना है। इसके बट्टे में ले लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, √3, BD बराबर 50। BD का मान निकालना है हमें, तो आ जाएगा 50, √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, BD का मान मिल गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ से अब एंगल हम लेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो देखो लंब बट्टे आधार, फिर से वही आ जाएगा लंब बट्टे आधार क्या, tan। अब त्रिभुज हमारा चेंज हो जाएगा, ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, CBD में, त्रिभुज CBD में। फंक्शन हमारा सेम आएगा tan। अब एंगल कितना दे रखा है, 30, यानी tan 30 हो गया। लंब हो गया हमारा क्या, CD बट्टे क्या आ जाएगा, BD। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों आप लगा सकते हैं आधार बट्टे लंब भी लगा सकते हैं और लंब बट्टे आधार भी लगा सकते हैं। आधार बट्टे लंब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो tan 30 हमने लगाया, CD बट्टे BD। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे √3। CD का मान निकालना है, हमने उसको H मान रखा है, और BD का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना, 50 बट्टे √3, 50 बट्टे √3। अब इस √3 को ले जाते हैं सर पहले ऊपर, तो ऐसा आ जाएगा 1 बट्टे √3 को भी हम ऐसे रखते हैं, यह आ जाएगा √3H बट्टे में 50। फिर से वज्र गुणा करा देते हैं, तो 50 आ जाएगा यहाँ, √3 की गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3 की गुणा √3 से कितना आ जाएगा, 3H बराबर में आ जाएगा 50। देखो 50 की गुणा 1 में 50, और √3 गुणा √3 3 हो गया, और H आ गया। ये निकालनी है हमें भवन की ऊंचाई जिसको हमने H मान रखा है, तो आ जाएगा 50 बट्टे 3। ठीक है, तो ये भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 बट्टे 3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो 50 को भाग दे दो 3 से, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, फिर जो 3 छंग 18, कितना बचा, 2। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 16 सही 2 बट्टे 3 लिख सकते हैं। देखो 16 3 48 और 2 50 बट्टे 3, तो ये आ गया कितना, ऊंचाई कितनी आ गई भवन की ऊंचाई, 16 से 2 बट्टे 3। तो लास्ट में आप लिख दीजिए
भवन की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 16 से ही 2/3, और 2/3 को अलग से आप सॉल्व करके पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आंसर वो भी लिख सकते हैं। तो 16 से ही 2/3 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पढ़ लेते हैं 6 नंबर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। बस यही चीज़ यहाँ पे समझने की है। तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। मान लेते हैं AB एक मीनार है, ठीक है, और ये नीचे एक क्या है, हमारी सरल रेखा है, और यहाँ से जो दूरी दे रखी है हमारी, एक दे रखी है 4 मीटर, और जो दूसरी दूरी दे रखी है वो दे रखी है 9 मीटर, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, एक सरल रेखा में 4 मीटर ABCD, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। इधर देखो ये एक सरल रेखा होगी 4 मीटर और 9 मीटर। इस दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु एक C हो गया एक D हो गया, से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है बच्चों, भी मैंने कहा अगर पहला थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, AB बराबर 6 मीटर। तो यहाँ पे रचना लिख लेते हैं। माना AB मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई H है, ठीक है, और फिर बिंदु B से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु C स्थित है, व 9 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु कौन सा D स्थित है। बिंदु D से दिया है कोण पूरक कोण है, तब एंगल D बराबर हो जाएगा थीटा और एंगल C बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ थी रचना। इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब डायरेक्ट हमें सिद्ध क्या करना है, AB को हमने क्या माना है H, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है H। हमें पता है कि ये 6 मीटर है, बट हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा एंगल D। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब देखो एंगल यहाँ बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार हमने पढ़ा क्या है tan थीटा होता है, तो यहाँ से ले लेंगे tan, और जो एंगल दिया उसको हमने क्या मान लिया थीटा है। तो लंब कितना हो जाएगा बच्चों AB और आधार हो जाएगा BD। tan थीटा हो गया तो यहाँ से लिख लेते हैं tan थीटा बराबर AB को हमने क्या माना है H, BD दे रखा है 9। ये बच्चों 9 चाहे आप इधर लिखो, 4 चाहे इधर लिखो, चाहे थीटा को आप यहाँ लिखो और 90 माइनस थीटा को यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा फिर भी सेम आएगा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर H/9, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब यहाँ देखो एंगल यहाँ है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, सेम रहेगा tan। अब यहाँ पे जो एंगल है वो दे रखा है 90 माइनस थीटा, बराबर में आ जाएगा AB बट्टे BC। tan 90 माइनस थीटा को हम क्या कर लिख सकते हैं, देखो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 8 में कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू AB को हमने माना है H और BC कितना दे रखा है हमको 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरणों को ले लेते हैं एक साथ। यहाँ से देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक हो बच्चों। ऐसे ही बराबर में आ जाएगा H/9 गुणा में देखो हमारे पास क्या है H/4, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot बराबर होता है बच्चों
1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉट को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर में आ जाएगा, सॉरी tan थीटा गुणा में आ जाएगा 1/tan थीटा बराबर में आ जाएगा h स्क्वायर, देखो h गुणा h स्क्वायर बटे 9 चौक हो जाएगा 36। इस tan से ये tan हो जाएगा कट, बचेगा क्या हमारे पास 1, तो आ जाएगा h स्क्वायर बट्टे 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा यहाँ, h स्क्वायर इधर तो आ जाएगा 36 बराबर h स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा लग जाएगा रूट कितना 36। तो h बराबर देखो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। ठीक है, यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी कि ए बी बराबर 6 मीटर लाना है, ए बी बराबर 6 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, सिद्ध करना था तो लास्ट में लिख दो